झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। जी हाँ परीक्षार्थियों, झिलमिल सितारों सा आंगन तभी होगा जब हम नौकरी लेंगे, अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी करेंगे, तभी हमें सावन जो है रिमझिम बरसता नजर आएगा। नहीं तो यूं ही जैसे दिन कट रही है वैसे ही। आज के इस स्पेशल सीरीज में रीजनिंग के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्रम को समझाएंगे, कैसे आप सेकंडों में बनाएंगे और कैसे उन वर्डों को याद रखेंगे, उन्हें हम बताएंगे। आइए तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है 2B 3C 4D 5E, अगला पद क्या होगा। हम देख रहे हैं पहला डिजिट मेरा क्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 5। जब 5 है तो ये ऑप्शन मेरा क्रॉस हो गया। इस ऑप्शन में भी 5 के बाद कितना होगा 6 होगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया। अगला हम देखते हैं, अब वर्ड का बात देखते हैं। वर्ड मेरा था BCDE, उसके बाद क्या होगा F होगा, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया A। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 5P 9G 13I 17K। हमें पूछा जा रहा है कि अगला पद क्या होगा। तो पहला वर्ड हम देख रहे हैं 5 था, फिर 9 हो गया, फिर 13, फिर 17। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम समझ रहे हैं डिजिट जो है वो 4 बढ़ते जा रहा है। 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। इसके बाद क्या होगा 21 होगा। जब 21 होगा तो ये मेरा क्रॉस हो गया और ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया। अब दूसरा चीज़ देखते हैं। ई मतलब 5वां लेटर, जी मतलब 7वां, 5वां 7वां 5 7, उसके बाद 9वां लेटर है 5 7 9 11, उसके बाद कितना लेटर होगा 13वां लेटर। 13वां लेटर मतलब क्या एम, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4M 9K 16I 25। हम देख रहे हैं इसमें वर्ड जो है वो क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इस बार कितना का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 30 जो है ये क्रॉस हो गया, ये 30 क्रॉस हो गया। हमारे पास बचा 2 ऑप्शन। एम मतलब 13वां लेटर, के 11वां लेटर, 13वां लेटर, फिर 11वां लेटर, फिर 9वां लेटर, फिर कितना 7वां लेटर। वो लेटर जो हम देख रहे हैं 2 2 क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है। इसके बाद कितना लेटर 5वां लेटर। 5वां लेटर मतलब क्या ई, तो हमारा आंसर क्या हो गया ई हो गया। यदि इनसे भी आपको परेशानी है तो हम आपको सिखाते हैं अल्फ़ाबेट के सीरीज को कैसे हम याद रखेंगे और कैसे हम उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में बिना ABCD लिखे याद करेंगे। उन चीज़ों को हम सिखाते हैं। इसे हम याद नहीं करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में हम क्या करेंगे ABCD को पूरा लिखेंगे 26 तक, उसके बाद नंबर बैठाएंगे, उसके बाद इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन्हें हम हल करेंगे। लेकिन उतना नहीं करना है। आज के इस वीडियो में इस क्रम को कैसे आप याद रखेंगे, कैसे विपरीत क्रम याद रखेंगे जो कि आपको परेशानी नहीं हो। इस टाइप के प्रश्न चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, SSC हो, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे सरल और सबसे सुगम तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे इसे याद हम रखेंगे। आइए तो चलते हैं वर्णमाला क्रम की ओर। सबसे पहले A से Z तक लिख दिए, 1 2 3 4, कितना तक नंबरिंग हो गया 26 तक। अब हम याद कैसे करेंगे इस चीज को देखना है। सबसे पहले हम विपरीत क्रम याद करते हैं। क्या क्रम याद करते हैं विपरीत क्रम, मतलब रोटेट। यदि रोटेट कैसे हम याद करेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। ए का उल्टा हमारा क्या हो तो हम बताएंगे जेड। ए का उल्टा हम क्या बोलेंगे जेड। उसके बाद बोलेंगे बी, बी का उल्टा क्या बताएंगे वाई। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए का नंबर यदि 1 है तो जेड का इसका उल्टा कितना हो रहा था 26, मतलब 26 से 27। यदि बी का नंबर 2 था तो वाई का नंबर कितना 25 था। 25 और 2 कितना 27। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिलता जा रहा है कि वर्ड जो है जो जिसका विपरीत है ए का उल्टा जेड, तो जेड का विपरीत ए। तो हम याद कैसे रखेंगे, आइए हम कुछ वर्ड को हम दिखाते हैं जो कि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीजों को याद रखेंगे और हमें परेशानी नहीं होगी। तो क्या याद रखेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं।
सबसे पहला है हमारा वर्ड लव, LOVE। तो इसका क्या हो गया, L का उल्टा O और O का उल्टा V, V का उल्टा E और E का उल्टा V। वर्ड हमें याद रखेगा क्या, लव। उसके बाद हम लोग हाई स्कूल जाते हैं, HS, इसका मतलब H हाई, S से स्कूल, H का उल्टा S, S का उल्टा H। अब वर्ड याद कैसे रखेंगे, तो यदि ये 8 हो गया मान लिया जाए, एक डिजिट भी याद है, तो 8 का उल्टा ये कितना होगा, 19 8 27। यदि ई हम जान रहे हैं 5 हो गया, तो ये उल्टा इसका कितना हुआ होगा, 22, क्यों 22 5 27। यदि इस वर्ड को हम यदि 12 ये है, तो ये कितना होगा, 12 और 15 27। आगे हम देखते हैं GT रोड का हम लोग नाम सुने हैं, GT। यदि G7 हो गया तो T हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद और हम देखते हैं MN ना, बीच का लेटर, M का उल्टा N, N का उल्टा N। उसके बाद PK, काफी नाम है PK से ना, पंकज कुमार, प्रियंक कुमार, जो क्या याद रखना है, PK। तो हमें जब 26 लेटर है, 26 लेटर में कितना जोड़ा होना चाहिए, 13 जोड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ा हो गया, और हमें कितना जोड़ा करना है, 5 जोड़ा करना है। तो 5 जोड़ा। और हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी को हम W नाम बोलेंगे लिखने के लिए, तो कोई D से शुरू कर देगा, और कोई W बोलेंगे तो वो सीधा क्या लिख देगा, W लिख देगा। और क्या हम याद रख सकते हैं जो कि हमारा जो है आसान हो जाएगा। उसके बाद और आगे वर्ड बोला जाए, उसके बाद JQ, इसे याद रखना है, JQ जो करना। एक वर्ड और है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, I का उल्टा R, R का उल्टा। उसके बाद UF, इन्हें याद करना होगा। तो हमें याद क्या क्या करना पड़ेगा, UF और JQ। कितना जोड़ा हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब एक जोड़ा और क्या हुआ है, छूटा हुआ है। तो उस चीज को देखते हैं, A हो गया, B हो गया, C छूटा हुआ है। तो C का उल्टा क्या था, स्टार्ट से था, इधर क्या हो गया, X हो गया। हमने क्या क्या देखा, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। उसके बाद वर्ड क्या हमने पढ़ा, LOVE, लव, लव मतलब प्यार। उसके आगे हमने क्या देखा, PK GT रोड हाई स्कूल, और क्या देखा था, MN। उसके बाद 2 का वर्ड केवल याद रखना था, UF और JQ को याद रखना था, इंडियन रेलवे। तो इतना यदि हम कनेक्शन कर देंगे तो फिर हमारा बनाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद और एक डिजिट है, को क्या करेंगे, इजोटी। क्या वर्ड है, इजोटी। ये हमारा 5वां वर्ड, ये 10वां वर्ड, ये 15वां, ये 20 और ये 25। इनसे भी आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है आपको वर्ड याद हो गया होगा। क्या क्या सबसे पहले हम याद कैसे करेंगे, सबसे पहले यदि अपोजिट हम कर लेंगे तो फिर हमें पकड़ने में परेशानी नहीं होगी। लव हो गया, इंडियन रेलवे, MN, PK। उसके बाद AZ, BY, बाय बाय मतलब के द्वारा, CX हो गया, DW हो गया। आशा और उम्मीद है आपको सब वर्ड याद हो गया होगा। इन्हें यदि एक बार 2 बार आप देखेंगे तो इनसे और आसान हो जाएगा। अब इनसे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं कैसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न हमारा MNOLRIV। यदि हम ध्यान से हम देखेंगे MNOLRIV, आगे क्या होगा। अच्छा, हम सिखाए थे अपोजिट वर्ड में MN अपोजिट था ना, लव, O का उल्टा क्या था, L था, RI मतलब इंडियन रेलवे, तो हम तुरंत कहेंगे B का उल्टा क्या होगा, E होगा। ये क्या हो गया आंसर, क्यों, LOVE सिखाए थे। हुआ मेरा आंसर। आगे आगे हमारा था बी, 3 डिजिट का था, इस डिजिट में भी 3 रखाएगा। हम पहला वर्ड अब पकड़ते हैं, यहाँ बी था मतलब क्या लेटर, दूसरा लेटर, यहाँ 5वां लेटर, यहाँ 8वां, मतलब 3 बार 2 3 5 5 3 8 8 3 यहाँ कितना होगा 11, और 11 मेरा क्या था, के था। ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, टिक हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। आगे हम चेक नहीं करेंगे, आगे इसीलिए नहीं कि यहाँ पहला वर्ड यदि 11वां लेटर के था, इस समय नहीं था, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि एक डिजिट से ही मेरा आंसर हो जा रहा था, हम दूसरा डिजिट क्यों चेक करेंगे। आगे हम देखते हैं बी, ये क्या लेटर 2, ये चौथा लेटर, ये छठा लेटर। तो पहला वर्ड जो देख रहे हैं हम 2 4 6, यहाँ क्या होगा 8 होगा। 8 का मतलब क्या, H, इसमें H नहीं था पहला लेटर, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब दूसरा वर्ड का यूज करते हैं, यहाँ Z था, फिर Y था, कम हो रहा है 1,
फिर एक्स था, फिर एक कम होगा क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो दूसरा डिजिट इसमें है, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें डब्ल्यू है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। है आसान सवाल। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न कराते हैं। चौथा हवाला है D8G13J18M23। इसका मतलब है एक अल्फाबेट का लेटर है और एक वर्ड का लेटर है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 8, 8 के बाद 5, 5 बढ़ गया, 8 5 कितना 13, उसके बाद कितना 18, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 5 कितना 28। किस ऑप्शन में 28 है, सी ऑप्शन में। हमारा आंसर क्या आ गया, सी हो गया। था आसान सवाल। कोई वर्ड हम वर्ड देखेंगे और पकड़ेंगे। वर्ड में हमारा क्या था, CFI। इसका मतलब ये पहला लेटर जो था 3, फिर 6, फिर 9, फिर कितना 12, 12 मतलब कितना L। उसके बाद डिजिट को देखते हैं 4 9 16, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अब कि कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। उसके बाद अंतिम वर्ड देखते हैं, ये हमें देख रहे हैं कि कितना लेटर, ये 24, फिर 21, फिर कितना 18, इसका मतलब 3 3 कम हो रहा था। 18 में 3 और क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 18 में 3 कम करेंगे तो कितना 15, और 15वां लेटर में क्या है, ओ था। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 12। हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं ये 2 गुना हुआ था पहला अक्षर, फिर 4 से गुना, अब कि कितना से गुना 2 दूनी 4, 2 से गुना, फिर 3 से गुना, अब कि फिर कितना से गुना 4 से गुना। तो ये ऑप्शन मेरा क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। आगे हम जे था जिसको हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद 11 13 17 क्या हम देख रहे हैं, पहला में 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, अब कि कितना बढ़ा देंगे 6 बढ़ा देंगे। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा है L6DI9GF12J। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कॉमन क्या क्या हो रहा है। यदि पहला लेटर यदि कॉमन है, फिर दूसरा हम देखेंगे क्या था 6, उसके बाद 19, 6 9 12, इसका मतलब बीच वाला लेटर कितना 15। तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब इस दोनों में देखते हैं, जब M सेम था तो पहला लेटर का हम बात करें, यहाँ 12वां लेटर पहला डिजिट में, उसके बाद 9वां लेटर, फिर 6ठा लेटर, 3 3 क्या हो रहा था पहला अक्षर में, कम हो रहा था। 6 के बाद कितना 3, इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल है हमारा 23। सब में देख रहे हैं 2 डिजिट है, तो इसमें भी 2 डिजिट और एक क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। अच्छा, इसको हम देखते हैं, किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं। यहाँ 23 था, फिर 17, 6 का कमी, इसमें 6 का कितना का कमी 6 का कमी, फिर कितना का कमी 4 का कमी, फिर कितना का कमी होगा 2 का कमी, मतलब 13 में 2 घटेगा 11। तो इसमें 11 नहीं था, ये क्रॉस हो गया, इसमें 11 नहीं था, ये क्रॉस हो गया। अब हम देख रहे हैं अगला डिजिट हम क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को देखते हैं, यहाँ कितना था लेटर 10वां लेटर, ये 7वां लेटर, ये 4था लेटर, मतलब क्या हो रहा था 3 3 कम हो रहा था। 4 में 3 करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो दोनों में ए था। तो आगे हम देखते हैं 48 12 और 4, मतलब इसमें क्या हुआ था 4 से भाग हुआ था, फिर 3 से भाग हुआ, उसके बाद किससे भाग होगा 2 से भाग होगा। इसका मतलब 4 से 2 में भाग देंगे तो कितना 2। ठीक है, आसान था सवाल। 9वां सवाल, 9वां सवाल था हमारा, 9वां सवाल बीच में क्या था 1 2 6 21। उसके बाद वर्ड में क्या था 17 19, फिर 21, फिर 23, फिर क्या लेटर होगा 25वां लेटर। 25वां लेटर मतलब क्या वाई, तो इसमें वाई नहीं था, ये हमारा क्रॉस हो गया। दूसरा चीज़ हम देखते हैं, दूसरा हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं यहाँ 1 था 2 था, मतलब क्या हो रहा था, ये जो था डिजिट में जो था, डिजिट में क्या कर रहा था, तो ये 1 गुना 1 था प्लस 1 था, फिर 2 से 6 हो गया था, मतलब 2 दूनी 4 और कितना 2, फिर यहाँ 6 से 21 हुआ था, मतलब 6 तिया 18 और 3 कितना 21। तब कि हम क्या करेंगे 4 से गुना करके 4 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 21 चौके 84 या 84 4 88। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया, 88 नहीं था, ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। इस दोनों में बात करते हैं। अगला लेटर था 6 5 4 3, क्या होगा बी होगा। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, इसके पहले ए ऑप्शन को टिक करेंगे, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसीलिए वाई वाला पहले क्या हो गया था क्रॉस हो गया था। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा B88। पहला लेटर क्या होगा, यहाँ बी था, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद क्या होगा एफ होगा। तो ये क्रॉस हो गया ना, इस ऑप्शन को हम छांट देंगे। फिर अंतिम लेटर का बात करते हैं, यहाँ वाई था, फिर 25 23
21, फिर 19, फिर कितना 17, तो ये दोनों बच गया। तो इस दोनों का हम बात करते हैं, ये दोनों हो सकता। अब बीच का लेटर क्या था, सेम इसके पीछे था। यहाँ 1 गुना, यहाँ 2 दूनी 4 +2 छतिया 18। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 गुना 1 जोड़ 1, इसका मतलब कितना, बी ऑप्शन। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा है 4, 9, 16, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर ना, ये 2 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अब कितना 5 का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस। इस दोनों में अब बात करते हैं, यहाँ 13 13 है, इसका मतलब बीच वाला लेटर, यहाँ चौथा लेटर, यहाँ 7वां लेटर, यहाँ कितना हो गया 4 3 7 7 3 10 10 3 कितना लेटर, 13वां लेटर। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा है लेटर और वर्ड से रिलेटेड है। इसको हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समझाते हैं। पहला लेटर मेरा था ए, मतलब 1, फिर 5 6 6 5 11 11 5 16 16 मतलब क्या, 16 मतलब पी। तो इसमें पहला वर्ड पी नहीं था, इसमें नहीं था, ये दोनों क्रॉस हो गया। अब हम बात करते हैं, जब 32 दोनों में सेम था तो हम बीच का लेटर यूज करते हैं, क्या होगा। तो यहाँ देख रहे थे चौथा लेटर, फिर 12वां लेटर, फिर क्या था चौथा लेटर, फिर आई था 9वां लेटर, फिर क्या था 14वां लेटर। क्या हम देख रहे थे 5 5 बार रहा था, 4 5 9 9 5 14 14 5 कितना 19, और 19वां लेटर हम क्या जानते हैं एस। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा 25 16 9। जब हम स्क्वायर किसी चीज़ का जानेंगे तो फिर हमको आसान हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, अब कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, एक ऑप्शन में ही था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा है जेड वाई एक्स। हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक्स से एक कम होगा तो क्या डब्लू। तो डब्लू हमारा इसमें नहीं था, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये दोनों बच गया। तो इस दोनों में देखते हैं, यहाँ 5 था, यहाँ 10, मतलब क्या 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी कितना 40। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा है P32 16 8। क्या हम देख रहे थे, हम पकड़ेंगे बीच वाला डिजिट, हम देख रहे थे 32 16 8, मतलब 2 से क्या हो रहा था, भाग हो रहा था। इसका मतलब 8 से 4 होना चाहिए। बीच में हम देखते हैं इसमें 4 नहीं था, इसमें 4 नहीं था, ये दोनों क्रॉस हो गया। अब पहला वर्ड का याद देखते हैं, ये 16वां लेटर P, ये 17वां, ये 18वां क्या होगा, अब 19वां होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। इसी ढंग से हमको पकड़ते चलना है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल था हमारा, यहाँ डिजिट को हम देखते हैं, यहाँ 8 10 12, अब कि कितना होगा 14 होगा। तो ये इसमें बीच में 14 क्या था, नहीं था, तो ये मेरा क्रॉस हो गया, इसमें भी नहीं था। अब इस दोनों का बात करते हैं, जब ए है ये था दोनों में, तो इसको हम नहीं देखेंगे, अंतिम डिजिट को देखेंगे। ए बी सी, अंतिम में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। 17 17 था, यहाँ 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, अब कि कितना का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर मतलब कितना 36। जब इसी ऑप्शन में था तो हम सब ऑप्शन को क्या करेंगे, चेक भी नहीं करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल था हमारा 17 22। इसका मतलब इसमें कितना बड़ा था, उस चीज़ को देखते हैं। 17 3 20 2 22, 5 बड़ा था। 22 में यदि 5 जोड़ते हैं तो 22 5 कितना 27 27। मेरा 3 1 इस ऑप्शन में नहीं था, ये मेरा क्रॉस हो गया। अगला हम वर्ड को देखते हैं, क्या था, यहाँ डी था, उसके बाद यहाँ क्या था आई था, मतलब यहाँ चौथा लेटर ना, यहाँ चौथा लेटर, यहाँ कितना लेटर 9वां लेटर, और यहाँ 19वां लेटर। क्या हो रहा था, यहाँ डैश था, 5 बड़ा था, 9 5 कितना 14, और 14वां लेटर मतलब क्या एन। किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, तो इसी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा A4 F9। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं पहला लेटर 1, फिर दूसरा लेटर कितना था 6 था, फिर यहाँ कितना था 16, तो यहाँ क्रॉस था। तो क्या करेंगे, 1 6 था, 5 बड़ा था, 6 5 कितना 11 11 5 16 सेट हुआ। तो 11वां लेटर क्या के। तो किस किस ऑप्शन में था, केवल एक ऑप्शन में ही था, उसी ऑप्शन को हम क्या कर दिए, टिक कर दिए। वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा है। डिजिट को हम देखते हैं, 5 था 10, तो बीच में वर्ड कितना होगा 10 दूनी 20। एक किस में था, इसमें 20 नहीं था, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। इस दोनों को अब देखते हैं, यहाँ ए था, फिर बी था, फिर क्या होगा सी होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो रेलवे और बैंक साथ ही एसएससी के परीक्षार्थियों, आपको यह सीरीज कैसा लगा, अल्फ़ाबेट
को सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह बेहद पसंद और आकर्षक लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को पसंद करें। यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।